जय हिंद फ्रेंड्स, आज है संडे Q&A। आप लोगों के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। कुछ इंस्टाग्राम में से लिए हैं और कुछ यूट्यूब कमेंट्स में से, तो दोनों से मैंने लिए हैं। और इंस्टाग्राम पे जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आज मैंने बहुत लोगों से वीडियो कॉल भी की थी, साथ ही लाइव भी आया था। और बहुत लोगों को मैंने वीडियो कॉल वापस रिटर्न की थी जिनका मेरे वीडियो कॉल के दौरान पे कॉल आया था। अब उन्होंने अटेंड नहीं किया यार, इसमें मेरी गलती नहीं है, तो कोशिश करता हूँ सब लोगों से बात करने की। तो चलिए आज का कॉमेंट्स पहला लेते हैं। ये है नरेंद्र गढ़िया और ये बोलते हैं, सर मेरा Q&A ये है कि टीए में सोल्जर ऑफिसर्स बन सकता है? डिपार्टमेंटल एंट्री लाइक रेगुलर आर्मी एंट्री, ACC, PC, SCO Q&A में जरूर लेना सर इस बार। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल भाई, आप टीए आर्मी के थ्रू भी आप ACC कमीशन, PCSL और SCO कमीशन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बोलते हैं गुसाईराम, सर NCC और एक्स सर्विसमैन दोनों का बेनिफिट एक साथ ले सकते हैं क्या सर? प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई, आप या तो NCC का या एक्स सर्विसमैन का, दोनों में से सिर्फ एक का ही कोटा ले सकते हैं। ये नहीं कि कई लोग बोलते हैं कि सर मैं NCC C सर्टिफिकेट और एक्स सर्विसमैन का ले सकता हूँ। नहीं ब्रो, क्योंकि आपको NCC के 15 नंबर मिलते हैं C सर्टिफिकेट के, और आपको 20 नंबर मिलते हैं एक्स सर्विसमैन के। दोनों में से एक ही मिलता है, भले आपके पास NCC B हो या A हो, आपको दोनों में से एक ही का बेनिफिट मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं मनोज राज, सर आर्मी GD के अंदर हर नॉर्मल सेंटर ट्रेनिंग पीरियड और छुट्टी कितनी मिलती है, प्लीज़ बताएं सर। ब्रो, डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेड के लिए जा रहे हैं। जैसे GD का क्या होता है कि 6 महीने की उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में फिर उनका एडवांस ट्रेनिंग होता है। उसी प्रकार जो टेक्निकल्स वाले, क्लर्क वाले, ट्रेड्समैन, इनकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद में इनकी ट्रेड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई किया है और कहाँ आपका रेजिमेंटल सेंटर है। और वैसे जो छुट्टी होती है वो रिक्रूट लीव होती है 28 डेज़ की, लेकिन विभिन्न सेंटरों में अलग अलग है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आपको 28 दिन हर सेंटर से ही मिलेगी। तो चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैं सुभाष सौ, सर पैरा SF डायरेक्ट एंट्री में क्या रिटर्न एग्जाम होता है? ब्रो, पैरा SF डायरेक्ट एंट्री में रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। सिर्फ आपको GD की जो भर्ती आई है उसको क्वालिफाइड करना होता है। जैसे ही उसमें आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि आप पैरा SF के लिए वॉलंटियर हैं। अगर आप बोलते हैं वॉलंटियर हैं तो आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ और आपका चिनअप, पुशअप, सीटअप और उसके बाद आपका 5 मीटर शटल होता है, सिर्फ फिजिकल होता है। और उस बेस पे आपका सिलेक्शन पैरा SF के लिए होता है। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप पैरा SF की पूरी जानकारी पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये पूछते हैं इंस्टाग्राम से सुमित ऑफिशियल, हाय सर जय हिंद, गुड नून, आई होप यू आर गुड सर। एक क्वेश्चन था मेरा कि 12th में 59.38 मार्क हैं एंड सब सब्जेक्ट में 50+ मार्क हैं, तो मैं क्या टीए आर्मी GD दे सकता हूं सर? आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, सो प्लीज़ सर टेल मी। ब्रो, अगर टीए में, इंडियन आर्मी में क्या होता है कि आपको GD के लिए 10th में 45% तो आपको चाहिए होता है। अगर आपके 10th में अगर 45% नहीं है, आप 12th पास कर लेते हैं, तो भी इंडियन आर्मी में आप GD के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन टीए आर्मी के लिए आप क्या, अगर मान लिया जाए आपके 10th में 45% नहीं है, तो आप 12th पास करके भी टीए आर्मी के लिए आप GD में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए मैंने टीए की वीडियो पूरी बना रखी है, आप वहाँ पे भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं शाश्वत पराशर, ये बोलते हैं कि हेलो सर नमस्ते सर, मुझे आपसे म्यूजिशियन का कुछ डिटेल जानना है। ब्रो, आपने लिखा नहीं, वैसे मैंने म्यूजिशियन को लेके बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे बताए हैं कि आपको पाइप बैंड, अपना जाज बैंड जिसको हम ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं, साथ ही ब्रास बैंड, तीनों बैंड के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही आसान भाषा में बताया। एक बार आप वीडियो देख लेना, आई बटन में भी दे दे रहा हूँ, और साथ ही उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं PK जैन, ये बोलते हैं कि जय हिंद सर। जय हिंद ब्रो, सर क्या CISF से पैरा SF में जा सकते हैं? एज क्राइटेरिया क्या है? मेरे भाई, CISF क्या होती है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में आती है, और पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो इंडियन आर्मी में आती है। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं वो होती हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और पैरा जो स्पेशल फोर्स आती है इंडियन आर्मी की आती है, ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, दोनों विभाग अलग अलग है, इसलिए आप पैरामिलिट्री के थ्रू आप पैरा कमांडो में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, पैरामिलिट्री के थ्रू आप NSG में जरूर जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं इन्फिशान गेमिंग, ये बोलते हैं सर प्लीज टेल हाउ टू बिकेम अ शेफ इन इंडियन आर्मर्ड फोर्स। Please tell sir, this question is very important for me
एज नाउ आई एम प्रमोटेड टू क्लास 10, आई डोंट नो व्हाट्स ऑल थिंग डू आई नीड टू डू। मेरे भाई, अगर आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं, हिंदी भाषा, तो आपको कॉमन सी भाषा में बताता हूँ कि शेफ के लिए आपको ट्रेडमेंट में अप्लाई करना पड़ता है, ट्रेडमेंट 10th पास में। और उसमें कई बार ट्रेड बिल्कुल क्लियर किए होते हैं कि शेफ की आई है, ईबीआर की आई है, स्टीवर्ड की आई है। तो आपकी जब भी आपकी शेफ की वैकेंसी आती है तब भी आप एआरओ जेडआरओ के थ्रू भी देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपके फादर या ब्रदर, अगर आपके रिलेशन का अगर आपका सर्टिफिकेट है, तो उनके रेजिमेंट सेंटर में भी ट्रेडमेंट शेफ की भर्ती आती है, ट्रेडमेंट की भर्ती आती है, तो भी आप शेफ में जा सकते हैं। और शेफ आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल जनरल शेफ होता है, एक मेस शेफ होता है। तो दोनों का किसी ने कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं संदीप कुमार, सर अगर किसी कैडेट को स्विमिंग, रोप क्लाइंबिंग और अदर एक्टिविटी ना आती हो तो एकेडमी में उनके साथ में क्या होगा? ब्रो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बहुत सारे इंडियन आर्मी में ऐसे जवान्स होते हैं या ऐसे अधिकारी होते हैं जिनको कि स्विमिंग नहीं आती हो, उनमें से हम भी एक ही थे। तो आर्मी क्या करती है, आपको थोड़ी डायरेक्ट आपको स्विमिंग पूल में फेंक देगी या डायरेक्ट बोलेगी कूदो। उससे पहले आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, आपको स्विमिंग के गुर सिखाए जाते हैं, जहाँ के आपको स्विमिंग इंस्ट्रक्टर आपको पूरी बारीकी से आपको स्विमिंग के टिप्स बताते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चलती है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब बोलते हैं शाहिद खान, एक्स सर्विसमैन डीएससी में कैसे इनरोल होते हैं, प्लीज सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? मेरे भाई, जैसे आप रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद 2 साल तक का आपके पास टाइम होता है। कई यूनिटों में क्या होता है, कई सेंटर्स में क्या होता है कि जैसे रिटायरमेंट का बैच ज़्यादा जाता है तो वो सीनियरिटी वाइज बुलाते हैं। और कई रेजिमेंटल सेंटर में अगर जैसे इनरोल तो होता ही है, भर्तियों की अपडेट आ जाती है, तो उनमें अगर सीट कम होती है तो कोई भी जा सकता है। जैसे अभी तुरंत रिटायरमेंट वाला बंदा भी जा सकता है, और 1 साल पहले वाला भी जा सकता है, और 2 साल जिसको होने वाले हो वो भी जा सकता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं, फिर वो डीएससी में जाना चाहते हैं। तो उस केस में वो सेंटर क्या करता है कि सीनियरिटी वाइज बुलाता है, और 2 साल तक आप जा सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी रनिंग और आपके पुल अप होते हैं, और बाकी आपको जो जिगजैग बैलेंस और जो 9 फीट डिस्क जो इवेंट होता है वही होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में आप सेफ 1 होने चाहिए, आपका डीएससी में एनरोलमेंट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं एमडी सिबान खान, सर एसीसी की सेपरेट वीडियो बना दो प्लीज़, फुल डिटेल। मेरे भाई, वैसे एसीसी के लिए कोई इतना लंबा तो कुछ है नहीं। सिंपल सी भाषा में आपको एक बात समझनी है कि इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग के 28 साल तक की उम्र तक आपके पास में 3 चांस मिलते हैं। यानी कि इंडियन आर्मी में आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हो जाएं, वहां आपको 3 मौके मिलते हैं एसीसी कमीशन के लिए। यानी कि एसीसी कमीशन आप 3 बार फाइट कर सकते हैं, उसमें सिलेक्शन हो गए तो आप डायरेक्ट आईएमए में चले जाते हैं देहरादून। तो एसीसी के लिए एज का क्राइटेरिया है 28, और ज्वाइनिंग डेट आपकी 17 ईयर्स भी 17.5 हो सकती है, 18, 19, 20। अब 28 साल तक आप 3 मौके आपको मिलते हैं एसीसी कमीशन के, आप दे सकते हैं। उसके बाद में एससीओ, फिर आपका आता है पीसीएसएल। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, ये था संडे Q&A। आज थोड़ा सा कम टाइम लिया क्योंकि आप लोगों के साथ में आज मैंने सोचा कि Q&A लंबा बनाऊंगा, लेकिन आज इंस्टाग्राम पे भी लाइव आया था और बहुत से लोगों से वीडियो कॉल भी बात करी, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी और मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, लेकिन नहीं उठा पाया, जो कुछ भी रीज़न रहा हो। कभी मैं बात कर रहा था और कभी उन लोगों ने देखा नहीं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन कोशिश करेंगे आपसे इंस्टाग्राम पर भी कंटिन्यू आपके साथ में बने रहें। और ब्लॉग चैनल ये है मेरा, मनोज धारियाल एक्स आर्मी। इस पर अब लाइव मिलेंगे, इसमें मेरे को आपको मेरी कंपनी के ब्लॉग्स में मिलेंगे, और साथ ही इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फ़ायदा ये है कि आप लोगों से डायरेक्ट रूबरू वीडियो कॉल हो जाती है पर्टिकुलर एक पर्सन से। तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो यूट्यूब पे। तो मेरे भाई, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ यार, सबका कमेंट संभव नहीं है। आपको पता ही है कि ड्यूटीज़ भी रहती है, टाइमिंग भी है, जो टाइमिंग मिलता है उसमें आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, आप लोगों से बातें भी करता हूँ। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स सारे पढ़ता हूँ, जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं, यानी कि जो नीड होती है सबकी, कि हाँ मतलब कोई आपके डाउट्स या भर्ती नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ अगर आर्मी से रिलेटेड आवाज़ उठानी हो तो हम सबसे पहले आपके लिए तत्पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।